Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear audience. Today we will discuss about research. Dear audience, जब हम अपने गिरदोनवा में नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत से तलबा के साथ साथ असातिज़ा कराम और आम लोग भी रिसर्च से मुतल्लिक सवाल करते हुए नज़र आते हैं और वो इस बारे में क्यूरियस दिखाई देते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड हाउ टू डिफाइन रिसर्च। रिसर्च से मुतल्लिक हम यहाँ एक कहानी बयान करते हैं। इंसानी तारीख के इब्तदाई आगाज में ही किसी जंगली इलाके में एक री रहता था और उसी इलाके में कहीं पर एक सर्च रहती थी। ये दोनों एक दूसरे से नामानूस थे, लेकिन दोनों की शख्सियत ऐसी थी कि ये उस इलाके में अपनी काबिलियत, अपनी जहानत और अपनी फतानत की वजह से जाने जाते थे। री में भी कुछ खुसूसियात थी, जो कि री एक इलाके में रहता था और वहाँ घूमता फिरता रहता था और उसी घूमने फिरने की आदत की वजह से वो एक कीन ऑब्जर्वर बन गया था, जिसकी वजह से वो चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करके उनके कंपैरिजन करता था, उनको क्रिटिकली एनालाइज करता था, हाइपोथेसाइज कर लेता था चीज़ों को कि ये चीज़ बेहतर हो सकती है, ये नहीं हो सकती। उनके एक्सपेरिमेंटेशन करता था और इसी वजह से उसके पास कुछ रिलायबल रिजल्ट्स आ जाते थे, जिनकी वजह से वो अपने मुश्किलात जो थी या अपने गिर्द आसानियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर्च घर में रहने वाली लड़की थी जो अपने एक मखसूस एरिया में रहती थी और बड़ी सलीका-शार थी, चीज़ों को कमिटमेंट के साथ करती थी, बड़े आसान अंदाज से शाइस्तगी से करती थी और इसी वजह से वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी कि वो अपनी बहुत सी मुश्किलात जो थी उस जंगली इलाके में रहने वाली बहुत सी मुश्किलात को हल करने में कामयाब हो गई थी। इसकी वजह से उसके नॉलेज में भी इजाफा हुआ था और अब वो चीज़ों को उन सेट पैटर्न्स पे करना शुरू हो गई थी जो कि उसने अपने आबाओ अजदाद में देखी थी। री और सर्च गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। इन दोनों में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, जिसकी वजह से इनके गिरदोनवा की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा था, गो कि ये बहुत ही ज़हीन फतीन और बहुत ही काबिल थे। री और सर्च के इंटरेक्शन से पहले मैं आपको यहाँ पे एक मिथ बयान करना चाहूँगा कि किस तरह से री और सर्च के दरमियान इंटरेक्शन हुआ। रूहों को आलम अरवाह में इकट्ठा किया तो वहाँ पे रूहें जो थी वो कितारों में या ग्रोहों की सूरत में खड़ी थी। तो एक मिथ है कि जो जो रूहें वहां पे इकट्ठी थी या एक दूसरे के सामने थी, वो जब जमीन पे आई तो उनमें वही मोहब्बत पाई जाती है जो कि वहां पे वो ग्रोहों की सूरत में थी या एक दूसरे के आमने सामने थी। तो उन्हीं रूहों में यहाँ भी प्यार होता है, वही उनसीयत होती है, वही मोहब्बत होती है। तो यही कुछ री और सर्च में भी हुआ कि वो भी आलम अरवाह में शायद एक ही ग्रुप में थे या उन्हीं की तारों में कहीं आमने सामने खड़े थे, तो इनमें भी मोहब्बत हो गई और किसी न किसी तरह से ये एक दूसरे से इंटरेक्शन में आ गए। जब ये इंटरेक्शन में आए तो दोनों ने अपनी सलाहियतों से इस्तिफादा किया और अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए इन्होंने अपने गिरदो नवा की ज़िंदगी को बदलना शुरू किया। और आज इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इल्म परवान चढ़ रहा है, नॉलेज जो है वो बूस्ट हो रहा है, नॉलेज एक्सप्लोजन का दौर आ गया है और फिर इंसानी सफ़र में इतनी तेज़ी आ गई है कि सालों का सफ़र महीनों में हो रहा है, महीनों का घंटों में और घंटों का मिनटों में हो रहा है। हैबिट्स में भी तब्दीलियाँ आई हैं इसी की वजह से और अब इन्हीं रिसर्च के असूलों की बुनियाद पे इंसान प्लान कर इस खला के दूसरे सियारों में रहाइश इख्तियार करे। तो कि कुछ रिसर्चर ने, कुछ
स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन किया है कि ये रिसर्च एक्चुअली है क्या, रिसर्च के असूल हैं क्या, रिसर्च की कैसे जाती है। तो हम देखते हैं सबसे पहला नंबर वोल्टर्स एंड बैंसल का आता है, जो कहते हैं कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, formal, rigorous and precise process employed to gain solution to problems or to discover and interpret new facts and relationships। और बेंसल यही बयान करना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी एक्टिविटी को सिस्टमैटिकली उन सेट पैटर्न्स के थ्रू यूज किया जाएगा जो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी में यूज हो रहे हैं प्रीवियस में, जो आपके टूल्स प्रीवियसली यूज्ड टूल्स हैं, जो आपका वे है रिसर्च का, उनको इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रिसाइज तरीके से अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन करते हैं और फिर वो जो नए फैक्ट्स आते हैं उनकी वजाहत में और उनकी रिलेशनशिप में हमें आसानी मिलती है, मदद मिलती है। Now the next researcher described research as the pursuit of trust with the help of observation, comparison and experiment. The search for knowledge through objective and systematic of finding solutions to a problem. कठारी रिसर्च के हवाले से हमारी ये मदद करता है कि हम ऑब्जर्वेशंस, कंपैरिजन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू सच्चाई की तलाश में निकलते हैं, कि ताक़ुब करते हैं और नए नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन तलाश करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पाटन स्टेटेड दैट research is the process of looking for a specific question in an organized, objective and reliable way। पाइथन रिसर्च के हवाले से हमारी कुछ इस तरह से रहनुमाई करते हुए नजर आता है कि ये रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने मसले के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पोज करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल अंदाज में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। एट द एंड रिजल्ट ये है कि वो हमारे उस प्रॉब्लम का रिजल्ट सजेस्ट करता है या कुछ भी ऐसी चीज़ रेकमेंड करता है जिससे हमारा वो मसला हल होने के नज़दीक हो जाता है या मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। एट द एंड कर्लिंगर मेंशन दैट रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomena। कर्लिंगर मोर साइंटिफिक वे में बात करते हुए रिसर्च के हवाले से हमें बताता है कि ये एक ऐसी सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि हम हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं और फिर नेचुरल फिनोमिना के दरमियान कुछ रिलेशंस पैदा करते हैं। ये वो तमाम खुसूसियात थी रिसर्च के हवाले से, रिसर्च प्रोसेस के हवाले से, रिसर्च एक्टिविटीज़ के हवाले से जो कि री और सर्च में पाई जाती थी, जिसे इन चार ऊपर बयान किए गए रिसर्चर्स ने अपने अपने अंदाज में बयान किया है। तो हम कह सकते हैं जब री और सर्च मिले, उनकी क्वालिटीज़ मिली, जैसे ऑब्जर्वेशन है, रिगोरस है, कंपैरिजन है, रिलायबल है, क्रिटिकल है, हाइपोथेसाइज है, एक्सपेरिमेंट, सिस्टमैटिक, फॉर्मल, precise, organized, objective, controlled and knowledge। All these are the 14 characteristics that research possess। इसके अलावा भी रिसर्च की और बहुत सारी खसूसियात हैं, बट दीज आर द बेसिक वंस जिनसे कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इन्हीं खुसूसियात की बुनियाद पर
रिसर्च इस काबिल हुई है कि उसने हमारे गिरदोनवा को, हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को, हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूलों को, हमारी ईटिंग हैबिट्स को, और अब ये जो नॉलेज एक्सप्लोजन के साथ हम दूसरे सियारों पे जाके रहाइश इख्तियार करने जा रहे हैं, ये सारा का सारा रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है। डियर ऑडियंस, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है कि आपने इन 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए एक डेफिनेशन बनानी है और इस डेफिनेशन को हमारे कमेंट्स में बयान करना है, भेजना है, ताकि हम इससे अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें और रिसर्च के प्रोसेस को और बेहतर बना। अगर आपको हमारी ये वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड रिसर्च पे पेश की गई है पसंद आई है, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ कमेंट